बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं 6.6। तो 6.6 में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज़ हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे अगर आप ग्राउंड के ऊपर ज़मीन के ऊपर खड़े होके कोई बिल्डिंग है आपके पास उसके छत को देखो, मतलब रूफ पर, सही है। तो जैसे लाइक आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये एक बिल्डिंग है। लेट्स सपोज कर लें आप यहाँ पे खड़े होके इसकी छत को देख रहे हो कि ये जो एंगल बनेंगे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, सही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे छत के ऊपर खड़े होके ग्राउंड को देख रहे हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 6.6 के। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लें। नेक्स्ट है फिर एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ फ्लैग फोर्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग कोस्ट इज 60 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द पोस्ट। अब इसमें कहा क्या गया है कि आपके पास आपने मालूम करना है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो 60 है और आपने मालूम क्या करना है, हाइट करनी है, जो पोस्ट है उसकी हाइट निकालनी है। और क्या आपको दिया हुआ है, और आपको दिया होगा कि एक यहाँ पे देखें, एक आपके पास ये फ्लैग पोस्ट है, सही है। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड से जो इसका एंगल है वो कितना है, 60 है। और ये कितना है, मतलब उसने कहा कि कितना ग्राउंड से कितना अवे है, 40 मीटर अवे है फ्रॉम द पोस्ट, फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। मतलब ये जो फ्लैग है इससे 40 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा हुआ है कि आपने हाइट बतानी है, ये जो पोस्ट है इसकी हाइट बतानी है। यहाँ पे आपके पास फ्लैग लगा हुआ है, इससे आपने हाइट बतानी है। तो यहाँ पे देखिए लेट हम कर लेते हैं, इसकी जो हाइट है उसको कह देते हैं कि ये हमारे पास एक्स है, ये एच कह लो, कोई भी आप इसको नाम दे लो। तो फिर यहाँ पे देखिए ये इसको कॉर्नर्स का नाम, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, इसके कॉर्नर्स को नेम दे दे, ए बी सी का नाम दे दे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये बेस गिवन है, ये बेस आ रही है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, हमें इस लेंथ का पता नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सी रेशियो यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 10 का। 10 60 इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमने निकालनी है, वो क्या है, एक्स है, और बेस क्या है, 40 मीटर है। अब 1060 का पता है हमें क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है और इसकी लेंथ एक्स है और इसकी क्या है, 40 है। फिर आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब जब आप स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर पे लिखते हो, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं 40 के साथ, तो इसको जो आंसर आता है वो आ जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा 69.28 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो हाइट है आपकी फ्लैग की, तो वो कितनी है, मतलब उसकी पोस्ट की वो कितनी है, 69.28 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें हमने क्या करना है, एन आइसोसेल्सियस ट्राइंगल हैव अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 एंड अ बेस 10 मीटर अवे लॉन्ग सेंटी, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हमने इसकी एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी, लेंथ निकालनी है। लेट्स सपोज कहीं आपके पास ये एक ट्रायंगल है, इसको ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेल्सियस है। अब आइसोसेल्सियस ट्रायंगल वो होती है जिसकी जो दो लेंथ है, दो साइड्स हैं वो सेम होती हैं। ये ट्रायंगल देखिए, इसकी ये दो लेंथ है, ये सेम है। और जो एंगल बन रहा है, वर्टिकल एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 120। ये जो एंगल बन रहा है 120 है। और उसने बताया है कि जो इसकी बेस है, बेस कितनी लॉन्ग है, वो 10 सेंटीमीटर है, सही है। और ये इसका क्या बन रहा है, ये मतलब इसका ओरिजिन से, बेस के ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसका परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको आप इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। और इसी को आपने फाइंड आउट भी करना है, सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके इसकी टोटल बेस की लेंथ कितनी है, 10 है। तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, जिनकी ए से लेके डी तक लेंथ कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर बनेगी। और डी से बी तक कितनी लेंथ बनेगी, 5 सेंटीमीटर बनेगी। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आप पहले एंगल यहाँ पे डिसाइड कर लो कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा। ये टोटल कितना एंगल है, और ये 120 है। इसको जब हाफ करोगे, ये वाला एंगल 60 ये एंगल हो जाएगा और 60 ये एंगल हो जाएगी। ये एंगल 60 है, तो आप क्या करोगे, 90 माइनस 60 करोगे तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, सही है।
अब आपने निकालना क्या था, उसके एल्टीट्यूड निकालना था फाइंगर का। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि इस रेशियो को 10 को, अगर 10 30 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा था उसको, उसकी जो हमने निकालनी एल्टीट्यूड, उसको मैंने नाम दे दिया एच का, वेच है। और जिसकी बेस आ रही थी वो क्या बन रही थी, 5। अब 10 30 किसके इक्वल होता है, 1/3 के, और ये एच और 5 ऐसे आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, √3 एच इक्वल आ जाएगा 5 के। फिर आपने क्या करना है, √3 से दोनों साइड पे डिवाइड करा देना है। फिर आपने इसको √3 करोगे तो ये 1573205, फिर 5 बाय इसको करोगे तो इसका जो आंसर आता है, या इसका जो एल्टीट्यूड निकलता है ट्रायंगल का, वो निकलता है 2.8867 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें है कि आर्टरी इज 72 मीटर हाई, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम ऑन अ ग्राउंड लेवल। ये हमारे पास एक ट्री है, सही है। ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ये 72 मीटर लंबा है। ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है इसका, फ्रॉम इस टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम ग्राउंड। ये एक हमारे पास पॉइंट है जमीन के ऊपर, और ये 100 मीटर दूर है किससे, ट्री से, और इसका हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो आपने इसको, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी, इसको अपने कॉर्नर्स का नाम दे देना है। यहाँ पे देखा हमने एंगल यहाँ पे निकालना है, तो ये हमारे पास बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर गिवन। तो यहाँ पे हम कौन सी रेशियो यूज कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 72 है और बेस कितना 100, डिवाइड करो तो 0.72 आता है। अब 10 आपने एंगल निकालना है, तो 10 इनवर्स से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 10 इनवर्स से 0.72 का आंसर आता है वो 35.75। जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकला है वो आपके पास है, ये आ गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने क्या करना है, a ladder makes an angle of 60 with ground and reaches at a height of 10 meter along the wall. Find the length of the ladder. आपके पास एक लैडर है, सही है। उसका एंगल कितना बन रहा है, 60 बन रहा है ग्राउंड के साथ, और उसकी जो हाइट है दीवार के साथ वो कितनी है, 10 मीटर है। आपने इसकी लैडर की लेंथ निकालनी है, सही है। ये आपके पास एक लैडर है और ये एक वाल है आपके पास। अब वाल की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है वो 60 है। आपने इसकी हाइट ये निकालनी है कितनी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल बन रही है, और फिर आप इनके कॉर्नर्स को नेम दे देना। आपके पास एक यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, आपने ये चीज़ निकालनी है ना। तो ये यहाँ पे कौन सी रेशियो यूज़ करें कि आपके पास ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकला है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं साइन को। तो साइन 60 इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 10 बाय, इसको हाइपोटेन्यूज का आप नाम दे दो, लेट कर लो कि ये हमारे पास एक्स है। फिर आपने क्या करना है, साइन 60 इक्वल होता है √3/2 के 10/x। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ पे जो x है वो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ये 20 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी 20 और √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.73। फिर आपने 20 डिवाइड ये करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.54 मीटर आ जाएगा। अब ये ये हमारे पास x क्या था, लेंथ था इस लेटर का, तो वो कितना आ गया, ये आ गया। ये हमने फाइंड आउट करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू अ शिप इज 60, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके पास एक लाइट हाउस टावर है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 150 मीटर है। ये आपके पास एक टावर है, लेट कर लो, सही है। इसकी जो हाइट है वो 150 मीटर है सी लेवल से, सही है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपके पास कितना है, 60 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनता है, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे, वो कितना है, 60 है। ये हमारे पास यहाँ पे देखो तो ये सीधी लाइन लगाओ तो ये जो एंगल बनता है 60 है। ये वाला जो एंगल होता है यहाँ पे एंगल बनता है, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो सेम एंगल बनते हैं। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। ये यहाँ एक थ्योरम है, सही है। तो आपने याद रखना है कि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। फिर उसने क्या कहा है, फिर उसने कहा कि आपने मालूम करना डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। ये आपके पास शिप है, सही है, और ये आपके पास क्या है, टावर है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपने मालूम करना है। इसके लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास x है। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर और ये बन रहा है बेस। अब कौन सा आप रेशियो यूज करोगे, 10 की यूज करोगे। 10 60 इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ रहा है 150 और बेस आ रहा है x, तो 150 और x।
और 1060 की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो आती है 1.73205 और फिर यहाँ पे आ रहा है 150 डिवाइड में x आ रहा है। अब आपने वैल्यू x की निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसकी डिवाइड में 1 आ रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा मतलब 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ और ये वैसे आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपने इस टर्म से दोनों साइड पे डिवाइड करा देना तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर आपने जब 150 भी डिवाइड कराना इसके साथ तो ये आता है 86.6 मीटर आ जाता है, यानी कि जो शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस है वो 86.6 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, measure of an angle of elevation of top of a pole is 15 degree from a point on the ground in passing 100 meter toward pole. Measure of angle is found to be 30. Find the height of the force. अब उसने कहा क्या हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो पोल की टॉप से कितना है, 15 मीटर है, 15 डिग्री है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। आपके पास एक ये पोल है, सही है, ये एक पोल है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो ग्राउंड से 15 डिग्री बन रहा है, सही है। फिर उसने कहा है और वो कितने इज इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल एंगल ऑफ, फिर उसने कहा है कि 100 मीटर के बाद, 100 मीटर के बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 बन रहा है। फिर 100 के इतने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसके, इसने तय किया कितना है 100 मीटर, उसके बाद जो एंगल इसका बन रहा है वो 30 है। फिर आपने क्या चीज़ निकालनी है, आपने इसकी लेंथ निकालनी है, ये जो पोल है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी, इसका मैं नाम दे देती हूँ कि वो x है। और यहाँ पे देखो तो अगर मैंने ये लेंथ निकालनी है तो मुझे ये जो इसकी बेस का टोटल एकदम फाइंड आउट करना चाहिए ना, मुझे पता इसका ये एरिया टोटल फाइंड आउट होगा, मुझे पता होगा, देन ही मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या करती हूँ, इस यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको नाम दे दी कि वो y के इक्वल है, सही है। फिर अगर आप ट्राइंगल देखते हो बी सी डी, ये अगर आप ट्राइंगल देखो तो यहाँ पे देखो एंगल 30 बन रहा है और यहाँ पे अगर आप लगाते हो रेशो 10 की रेशो लगाओ, 10 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक पर x की वैल्यू निकालोगे, फिर ये जो बड़े बड़े ट्राइंगल इसमें पुट कर दोगे तो 10 30 इक्वल आ जाएगा आपके पास x ओवर y के इक्वल आ जाएगा और 10 30 किसके इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, स्क्वायर रूट 3x इक्वल आ जाएगा y के इक्वल आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, सही है। फिर आपने क्या करना है, अब आपने ये वाली ट्राइंगल लेकर तो सॉल्व कर लिया, अब आपने ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल ने इसको लेना है, ए बी सी को लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है 10 15 की इक्वल हो जाएगा x ओवर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें बेस कौन सा बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल इसकी लेंथ आ रही है x ओवर 100 प्लस ये डिस्टेंस कितना आ रहा है y। तो यहाँ पे 10 15 कैलकुलेटर पे लिखो तो इसका आंसर जो आता है वो 0.268 आ जाता है और ये वैसे आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा 26.8 आ जाएगा, फिर y से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, y की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 1 में निकाली थी वो क्या आई थी, स्क्वायर रूट 3x आई थी, यहाँ पुट कर देनी है, सही है, यहाँ पुट कर दोगे ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देना, पहले आपने स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू निकालनी, ये आ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने x को क्या नाम दिया था, हाइट नाम दी थी पोल की। अब आपने इस x को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना तो माइनस का ये अमाउंट x हो जाएगी और इसको ये वैसे आ जाएगा। अब इसमें देखें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेना है, पीछे रह जाएगा 1 माइनस ये अमाउंट इक्वल टू दिस वन। फिर 1 माइनस ये करोगे तो ये 0.536x आ जाएगा। अब आपने वैल्यू निकालनी थी x की निकालनी थी, आप क्या करोगे दोनों साइड पे 0.536 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 50 आ जाएगी, यानी कि जो इसकी हाइट आ रही है पोल की वो 50 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ अ टावर 100 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 40 मीटर लो। अब क्या कह रहे हैं कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सूरज का, एक टावर है और वो कितना लंबा है, मतलब उसकी हाइट कितनी है 300 मीटर उसकी वो लंबा है, उसकी हाइट है, और उसका जो शेडो है वो कितना है, शेडो उसका है वो 450 मीटर का लॉन्ग शेडो है। अब आपके पास ये डायग्राम देखिए, एक आपके पास ये टावर है, सही है,
ये टावर है। अब उसने कहा था उसका लेंथ कितनी है, वो है मतलब उसकी हाइट कितनी है, वो 300 मीटर उसका हाइट है। और जो सूरज है उसके साथ क्या बना रहा है, सूरज के जो सूरज यहाँ पे देखे तो ये इसका क्या आ रहा था, टावर है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। अब उसने कहा उसकी जो शेडो आ रही है, शेडो क्या आ रही है, ये यहाँ शेडो इसकी है। शैडो कितनी आ रही थी उसने कहा था, वो 450 है। तो आपने इसको इस जो लेंथ है इसको कितना ले लेना है, 450 ले लेना है। अब आपने क्या चीज़ निकालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सूरज का। सही है, इनके आपने यहाँ पे थीटा निकालनी है। आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, आपने लगाना है 10 थर्ड। ठीक है, यहाँ पे एंगल अब हमने फाइंड करना ना, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा 300 डिवाइड 450। तो इसको जब डिवाइड करते हैं ये आ जाता है 0.667। आपने थीटा की वैल्यू निकालनी, टेन इनवर्स दोनों साइड पे टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो टेन इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 33.7 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा सूरज का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ cliff is 25 degree on walking 100 meter towards cliff. Measure of angle of elevation of top is 45. Find the height of a cliff। का आपने हाइट निकालनी, फ्लिप की निकालनी है। यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ये क्लिफ है, सही है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 25 है। तो कहते हैं जब हम 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं उसके बाद जो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो 45 हो जाता है, सही है। उसने पूछा है कि आपने ये जो क्लिफ है इसकी आपने बतानी है, हाइट बतानी है। आपके पास यहाँ से ए से डी तक का डिस्टेंस है बट यहाँ से यहाँ तक नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना कि ये डिस्टेंस जो है y के इक्वल है। तो जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें आपने जैसे किया था कि पहले ये डबल ट्राइंगल है इसको सॉल्व कर लेना, फिर ये जो डबल ट्राइंगल इसको सॉल्व कर लेना। तो वहाँ से जो आपकी हाइट है वो निकल आएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये डबल ट्राइंगल है BCD ले, इसमें जो 1045 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस x ओवर y के इक्वल आ जाएगा। अब 1045 किसके इक्वल होता है, 1045 इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे x और y, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है y के इक्वल आ जाएगी। फिर आपने बड़ा ट्राइंगल ले लेनी है और उसमें आपने 1025 किसके इक्वल हो जाएगा, x ओवर y प्लस 100 के इक्वल आ जाएगा, सही है। फिर आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1025 इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और x और ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें तो आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। इसके डिवाइड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 को x को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इस सारी अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46.6 आ जाएगा और ये वाली अमाउंट y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा था जो x इक्वल किसके आया है, y के, तो आपने y की जगह पुट कर देना है, x पुट कर देना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, इनका ये जो टर्म्स आ रही है एक्स और इस पे इक्वल को साइड पे लिख दोगे तो माइनस का आ जाएगा। इसके बाद ये अमाउंट वैसे आ जाएगी। फिर यहाँ इसमें से आपने एक्स को कॉमन ले लेना है, 1 माइनस 0.466 करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो 0.534 आता है। तो इस साइड पे आ रहा था 46.6। आपने क्या वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो आप डिवाइड कर दोगे 0.534 से दोनों साइड पे, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 87.26 आ जाएगी। यानी कि जो हाइट आई है क्लिफ की वो आई है 87.26 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 30 मीटर हाई मेजर एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट नियर शोर्स ऑफ अ रिवर इज 70 degree and measure of angle of depression of a point directly falls across river is 50. Find width of the river. How far is river from the foot of the hill? कहा क्या जा रहा है कि आपने एक हिल के टॉप से एक हिल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल जो कितनी, जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर है। तो ये हाँ अलर्ट करे, ये हमारे पास एक हिल है और इसकी जो हाइट है वो 300 मीटर है। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बन रहा है शोर के साथ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इस साइड पे क्या है, ये समंदर है, उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 70 बन रहा है। एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस रिवर इज 50। तो एक तो 50 बन रहा है इसके साथ और एक क्या बन रहा है, 70 बन रहा है, सही है। फाइंड हमने क्या मालूम करना है, इसमें जो विड्थ है रिवर की वो मालूम करनी है और आपने एक तो ये चीज़ करनी है कि रिवर की विड्थ कितनी है और आपने ये बताना है कि जो रिवर है वो हिल से कितना दूर है। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, रिवर है, सही है। ये यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है, जो रिवर की शोर है वो स्टार्ट हो रही है। मतलब जो रिवर की विड्थ कितनी होगी, वो ए से डी तक इसकी विड्थ होगी और बाकी ये जो चीज़ है ये हमारे पास यहाँ पे रिवर नहीं है। फिर हमने क्या करना है, एक तो हमने इसकी विड्थ निकालनी है
दूसरा ये करना है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है कि ये जो रिवर है, ये जो हमारे पास 15 इधर हिल है, उससे कितना दूर है वो भी निकालना है। हम लेट कर लेते हैं, जो विड्थ है रिवर की वो x है और जो रिवर हिल से कितना दूर है, मतलब ये यहाँ तक रिवर है ना, यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्टेंस कवर करेंगे ना, मतलब कैलकुलेट करेंगे कि कितना दूर है, वो हम लेट कर लेते हैं y है। पहले हम इसकी जो छोटे वाले ट्रायंगल है, ये बन रही राइट एंगल बन रही BCD, ये जो बन रही है इसको हम ले लेते हैं। यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप 10 की रेशो से हम निकाल सकते हैं, 1070 इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 300 डिवाइड बाय y आ जाएगा। अब 1070 आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखो, इसकी वैल्यू जो आती है 2.747 आ जाती है। फिर आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 2.74। इसको जब डिवाइड करते हैं जिसका आंसर आता है 109.21 मीटर आ जाएगा। इन y की वैल्यू आपके पास आ गई। इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है, इनके रिवर जो है हिल से कितना दूर है वो हमें पता चल गया है, वो कितना है 109.21 मीटर है। फिर आपने ये जो बड़े बड़े ट्राइंगल है ये ले लेनी है, ABC आपने ये ले लेंगे। इसमें देखें तो जब 10 हमारे पास 1050 इक्वल आ जाएगा 300 डिवाइड बाय x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। 1050 की अपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, वो आती है 1.1917 आती है और ये 300 और ये आ जाएगा। फिर आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी, 1 के साथ 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ इस ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है इसको एक दूसरी साइड पे ले के जाओगे तो ये माइनस का उसके साथ साइन जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा 169.55 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1.917x। आपने यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी वो एक्स की निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड पे डिवाइड कर दोगे एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आती है 142.27 मीटर आती है। यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि ये जो विड्थ है रिवर की वो कितनी है, 142.27 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50। अब एक आपके पास पतंग है और उसकी डोरी की लेंथ कितनी है, 120 मीटर है। लेट्स सपोज करो यहाँ से पतंग जो है यहीं की उड़ रही है और इसकी लेंथ है। यहाँ से खड़े होकर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 50 बन रहा है। फिर इसने कहा कि आपने बताना है कि हाउ फार इज इट अबव हैंड होल्डिंग इट, कि मतलब उसकी हाइट कितनी है, मतलब कितनी दूरी पे वो जो आपका काइट है वो उड़ रहा है, यानी कि आपने ये वाली हाइट बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने ये चीज़ परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो और उसके पास हाइपोटेन्यूज हो तो आप कौन सी रेशियो यूज़ करते हो, आप साइन की यूज़ करते हो, तो साइन 50 इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इनके एच ओवर 1.2 के इक्वल आ जाएगा। एच की आपने वैल्यू निकालनी है, साइन 50 कर दोगे, साइन 50 इक्वल आ जाएगा 0.766 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास हाइट निकली है, यानी कि कितनी बुलंदी पे है, वो है 91.92 मीटर, इनके उसकी जो हाइट है वो इतनी है। तो ये थी आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।